गलतियों को, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। और आज आई खुदावंद इस खूबसूरत संडे के लिए धन्यवाद करते हैं और जलाल देते हैं तुझे खुदावंद के तूने हमारी जिंदगी के अंदर ये फिर से एक और नया दिन बख्शा है ताकि हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर पाए। ऐ जाहो जलाल के मालिक, आज मेरी दुआ है प्रभु, आज की इस मीटिंग के वसीले से ऐ खुदा बहुतों को बरकत दे, हमारी जानों को गरमा, हमारी रूहों को गरमा। हम तेरी हजूरी को मांगते हैं खुदावन, इस ऑनलाइन मीटिंग के वसीले से खुदावन आज बहुतों से कलाम करना, आज बहुतों की लाइफ के अंदर बड़े काम कर मेरे खुदावन, और खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। हमारी कमजोरियों को ऐ खुदावन दूर फरमा, और आज की तेरी हजूरी के वसीले से हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं, हमारे परिवार सल्वेशन पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐ खुदावन जितने आज हमारे साथ इस लाइव मीटिंग में जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं खुदावन, उनके परिवारों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज जितना टाइम ऐ खुदा इस ऑनलाइन मीटिंग में वो अपना सर्व करने वाले हैं, उन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। ऐ खुदावंद हर तरह की परेशानियों से, बीमारियों से, रोगों से, तंगियों से, कर्जों से, बेरोजगारियों से, हर तरह की नहुसतों से आजाद कर अपने लोगों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आज तेरी प्रेजेंस को क्लेम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक जीवन के लिए मैं तेरी हजूरी को मांगता हूं खुदावंद, आज तेरी हजूरी बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हो। पाकरू की जुम्बश को मांगते हैं यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से ये मांगते और कबूल करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की बोलता हूं, आपको और आपके परिवारों को शालोम अलोहीम। आज इस स्पेशल संडे में मैं आप सबको वेलकम करता हूं, आप जहां जहां भी हो और हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में आप जुड़ने जा रहे हो। मैं यीशु मसीह के नाम से अभी से आपके लिए बरकत की दुआ करता हूं। आप अपना समय, अपना टाइम जितना भी खुदा को और उसकी प्रेजेंस में सर्व करने वाले हो, मेरी ये दुआ है कि आज ये टाइम जो आप खुदा के काम के लिए बोने जा रहे हो, बहुत बड़ा रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर पैदा करे और बहुत बड़ा फल आप अपने जीवन में देखो यीशु मसीह के पवित्र नाम से। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये ईमान है कि हम आए नहीं हैं बल्कि उसकी हजूरी में उसके एंजल्स के वसीले से लाए गए हैं ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। और आज आइए हम उसकी वर्शिप में जुड़ते हैं। आप जहां जहां भी हो हमारे साथ खुदा की वर्शिप में अपना मन लगा सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए खुदावन की स्ताइश में हम गीत गाएंगे, मुक जाने, मुक जाने, आज रोग पुराने सारे मुक जाने। आप सभी मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं इस गीत को। मुक जाने, मुक जाने, आज रोग पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, आज रोग पुराने सारे मुक जाने, टूट जाने, टूट जाने, आज बंधन पुराने सारे टूट जाने, मुक जाने, मुक जाने, आज रोग पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने, मुक जाने, आज रोग पुराने। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस दम सजदों बरसे गाए, बंधन सब टूट जाने ने। उस दम सजदों बरसे गाए, बंधन सब टूट जाने ने। उस दे कोड़े खान दे सदका लोकी शिफा पावांगे, पावांगे, पावांगे,
शिफा रोगां तो अज असी पावांगे 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 शिफा रोगां तो अज असी पावांगे हालेलुया 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 वंडदा जेड़ा सबनो शिफावां यीशु मेरा शाफिए वंडदा जेड़ा सबनो शिफावां यीशु मेरा शाफिए देवे अज भी जोर ओनानो जेड़े रो तो खाली ने देवे अज भी जोर ओनानो जेड़े रो तो खाली ने सुनावांगे सुनावांगे असी तेरी अंजील सुनावांगे 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 मुक जाने अज रोग पुराने सारे मुक जाने ऊंचा तेरा नाम यीशु जी तेरी शान जलाले ऊंचा तेरा नाम यीशु जी तेरी शान जलालिए क्यों ना जपा नाम तेरा मैं तेरा नाम जलालिए क्यों ना जपा नाम तेरा मैं तेरा नाम जलालिए गावांगे गावांगे गीत तेरी सना दे असी गावांगे 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 गीत तेरी सना दे असी गावांगे 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 गीत तेरी सना दे असी गावांगे मुक जाने अज रोग पुराने सारे मुक जाने टूट जाने अज बंधन पुराने सारे टूट जाने हालेलुया सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आज की मीटिंग के अंदर बहुत सारी बरकतें अता हों। आप अपने परिवार समेत आज इस मीटिंग के वसीले से ब्लेस किए जाओ, ये मेरी दिल से दुआ है। आप जहां जहां भी हो और खुदा की वर्शिप में हमारे साथ मन लगा चुके हो, तो वो मसा वो ग्रेस जो यहाँ पर मौजूद है, मेरी ये दुआ है कि वो आपके जीवनों के ऊपर जुम्बिश करे। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद मैं उनके बीच में हूंगा। यीशु मसीह ने लाखों और करोड़ों की बात नहीं की। बाइबल ये बताती है उसको तादाद से ज्यादा मयार पसंद है, क्वालिटी पसंद है। और याद रखिए, अगर हमारे ईमान में हम इतने ऊंचे हैं, हम रूहानी एतबार से इतने यीशु मसीह के उस लेवल पे हैं, तो याद रखिए उसे हमारे बीच में आने में, हमें छूने में, हमें हमारे रोगों से, प्रॉब्लम्स से आजाद करने में कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, आप जितने भी मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पर जुड़ चुके हो, आइए हम मजीद आगे खुदा की वर्शिप में बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप हमारे साथ खुदा की वर्शिप में जुड़ सकते हो, हालेलुया, और उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सकते हो। यकीनन हम सभी इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसकी वर्शिप करें, उसकी तमजीद करें। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, होसना
होसना। ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਉਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ शिफा ਦਾ निशान है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। होसना 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 होसना। ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਉਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ शिफा ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਓ ਮਹਾਨ ਏ। ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਉਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ शिफा ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਓ ਮਹਾਨ ਏ। ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਨਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਨਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। ਮਸਾ ਅੱਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ। ਮਸਾ ਅੱਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। ਕੋੜੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਯਿਸੂ शिफा ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋੜੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਯਿਸੂ शिफा ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। 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 ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ। ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ। ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਏ। ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਏ। ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। 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 ਹੋਸਨਾ 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 होसना 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 होसना। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, तारीफ हो मेरे खुदा की, हमदो। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आज बढ़ेंगे। आज ज्यादा टाइम हम खुदा के कलाम के साथ गुजारेंगे। यकीनन खुदावंद अपने कलाम को नाजिल फरमा कर बाइबल बताती है हमें हमारे दुखों से छुड़ाता है। हर एक डिस्ट्रक्शन की स्पिरिट से वो अपने वचन को रिलीज करके अपने लोगों को आजाद करता है। और मेरा ईमान है आज के कलाम को जिसको हम सुनने जा रहे हैं, आज का कलाम आप में से कईयों के साथ बोलने वाला है। आज का कलाम हम में से कईयों के साथ होने वाला है। और आप अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल को अपने पास लेके बैठिए
और उन सब हवाला जात को जिनको आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे, आप जरूर अपने पास उन्हें निकालिए और आपको समझ आए कि आज बाइबल मुकद्दस हमसे क्या बोलना चाहती है और खुदा का हमसे क्या कलाम होने जा रहा है। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाइए, आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करिए। आप जहां जहां भी हो, आज के वचन को सुनने से पहले अपनी आत्माओं को, अपनी स्पिरिट्स को, अपने बदन को, अपनी सोचों ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करिए, ताकि आज का कलाम हम बहुतों को आजाद करे रोगों से, बीमारियों से, हर तरह के डिले से, हर तरह के फेलियर से, हर एक डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन के स्पिरिट से आज के वचन के वसीले से हम आजाद किए जाए। हालेलुया, मेरा ये ईमान है कि आप आज के कलाम के वसीले से ब्लेस होने जा रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। आइए मेरे साथ दुआ करिए, बोलिए आए कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। आज के कलाम के वसीले से मुझे आजाद कर, मुझे ब्लेस कर। आज का कलाम मुझे छुड़ाए और मुझे आजाद करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कैरियर के लिए लेने के लिए तैयार हूं। और खुदावन पाक रूह की वो आवाज जो आज मेरे लिए हो, मैं उसके वसीले से ब्लेस किया जाऊं। बोलो ऊंची आवाज में, यीशु मसीह के नाम से हर एक शर्मिंदगी, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक तंगी मेरी लाइफ को आज के कलाम की कुदरत से छोड़ कर जाए और मैं आज के कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा ब्लेस किया जाऊं, ऊंचा किया जाऊं और बीमारियों से, रोगों से, हर तरह की तंगी से मैं आजाद किया जाऊं यीशु मसीह के नाम से। आज के कलाम के वसीले से जितना फल मेरे जीवन में पैदा हो वो बना रहे और कायम और दायम रहे, शैतान की ताकतें उसे चुरा ना पाए यीशु मसीह के कादर नाम से। सब बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इमरान थोड़ी जी लाइट है, रुक थले करो। खुदावन का शुक्र हो आज इस खूबसूरत संडे के लिए। खुदावन ने हमें आज के कलाम के लिए बुलाया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ा और, थोड़ा और, हाँ बस ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने बाइबल मुकद्दस को खोलिए मेरे साथ, यूहन्ना की अंजील। मैं अक्सर कहता हूं, जब भी चर्च जाइए या जब भी खुदा की हजूरी में वचन सुनने के लिए बैठिए तो जरूर आप बाइबल मुकद्दस को साथ लेके जाइए, ताकि जिन जिन हवाला जात को, जिन जिन चीज़ों को हम सुने, उनको हम बाइबल मुकद्दस में से भी देख पाएं कि सच में जो हम सुन रहे हैं वो हूबहू वैसा ही है जैसा पास्टर जी या कोई भी मर्द खुदा सुना रहा है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम इस वर्ष को पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील और उसका 14वां बाब। देखो मेरे साथ, यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 27 आयत। ये दो हम वर्सेस को पढ़ेंगे। आप बाइबल को लेके बैठिए और मैं आप सबों को, जितने इस टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबों को फेसबुक पे देख सकता हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं खुदावंद की हजूरी में। आज के वचन को आप बड़े ध्यान से सुनिए। आपका आज जीवन ये कलाम के वसीले से बदलने को है। ये मैं अपनी आत्मा में, अपनी स्पिरिट में ये फील करता हूं कि आज आप इस कलाम के वसीले से हेवनली विजडम को लोगे, एक नई तहरीक को लोगे। और आज इस कलाम के वसीले से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम फॉलो करेंगे इस वचन को तो हम बहुत सारी चीजों में रिकवरी देखेंगे। हम बहुत सारी चीजों में, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फ्यूचर, हर चीज को आप बहाल होते देखोगे, आप खुशहाल होते देखोगे। और आज के वचन को आप सुन पाए, इसे फॉलो कर पाए तो आप यकीन करिए कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े काम होने को आप देखोगे। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी पहली आयत मैंने पढ़ी। तुम्हारा दिल ना घबराए,
तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। इसके बाद यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 27 आयत के अंदर यूं लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। बाइबल मुकद्दस के इन दोनों आयात के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल रेस्ट। हम याद रखिए, जब इन दोनों आयात को पढ़ते हैं, दोनों ये मुकद्दस वचन, पवित्र वचन जब हम स्टडी करते हैं, एक लफ्ज है जिसको यीशु मसीह ने बार बार दोहराया, कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। मतलब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें घबराया जाएगा, तुम्हें बाइबल बताती है बेचैन किया जाएगा, बाइबल बताती है तुम्हें डर और खौफ में लाया जाएगा। और खुदावन यीशु मसीह की ये हदायत है कि तुम डर में पड़ मत जाना, तुम घबरा मत जाना। इंग्लिश में ये आयत यूं है, जब हम इसी 14वां बाब उसकी पहली आयत को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ये आयत यूं है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। घबराहट के लिए यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। मतलब ट्रबल मतलब बेचैन होना, मुसीबत में होना या परेशान होना। इंग्लिश वर्ड्स घबराहट के लिए मैंने कहा लफ्ज ट्रबल इस्तेमाल करती है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ट्रबल में मत पड़ जाए, तुम्हारा दिल बेचैन मत हो जाए। आप कई बार देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, जब हम उलझन में पड़ जाएं, घबरा जाएंगे, जब हमें कोई कुछ भी काम अपनी लाइफ के अंदर होते नजर न आए, हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे। हम जिन चीजों के अंदर लेट हो चुके हैं, हम उन वजूहात को अपनी लाइफ में देख के घबरा जाएंगे। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अगर तुम अपने कामों में डिले देखते हो कि लेट हो तुम और ताखीर अपने कामों में देखते हो, बाइबल बताती है जब तुम अपने कामों के अंदर अनफ्रूटफुलनेस देखते हो कि फल नहीं है, तो कहा घबरा मत जाना। बाइबल ये बताती है, इंग्लिश का लफ्ज के ट्रबल आएगी तुम्हारी लाइफ में, पर ट्रबल में पड़ मत जाना। यूनानी के अंदर जब हम 14वां चैप्टर पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 14वां बाब मैंने कहा, और हम उसकी बाइबल के अंदर पहली आयत को पढ़ते हैं जहां पर लफ्ज ट्रबल आया है, उसके लिए 5015 नंबर का लफ्ज आया है ट्रासो, यूनानी का लफ्ज। मैं कह रहा हूं ट्रबल के लिए या घबराहट के लिए यूनानी का लफ्ज 5015 नंबर का आया है ट्रासो, TRASSO, ट्रासो। ये यूनानी जब हम असल लफ्ज यानी असल बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे ग्रीक बाइबल बोलते हैं, ग्रीक में ट्रबल के लिए लफ्ज आया है ट्रासो 5015 नंबर का। और यहां पर इसका ट्रासो का जब इंग्लिश में हम मतलब पढ़ते हैं, ट्रासो का मतलब है डिस्टर्ब होना, कि तुम्हें डिस्टर्ब किया जाएगा। डिस्टर्ब मतलब आपकी लाइफ के अंदर खलल डाला जाएगा, आपके रेस्ट को हिलाया जाएगा। और बाइबल बताती है अगर तुम डिस्टर्बेंस को अपनी लाइफ में देखते हो तो डिस्टर्ब मत होना, खलल में मत पड़ जाना, उलझन में मत पड़ जाना। फिर यूनानी बाइबल के ट्रासो का दूसरा मतलब है एजिटेट होना। मतलब तुम्हारी लाइफ के अंदर अगर हलचल पड़ चुकी है तो उसने कहा तो भी तुम अपने आप को हलचल में पड़ने मत देना। फिर तीसरा लफ्ज है ट्रबल। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मसीह ने कहा कि जब तुम अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को होते देखो तो मत ट्रासो में पड़ जाना, मत ट्रबल में पड़ जाना, मत डिस्टर्ब होना, मत एजिटेट होना। बाइबल के अंदर सुनो, कहीं भी ये नहीं लिखा
कि तुम्हें आग में डाला नहीं जाएगा। बाइबल के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम्हें जेलों में नहीं डाला जाएगा। बाइबल के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम पर मुसीबत नहीं आएगी। वचन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम्हें सताव सहना नहीं पड़ेगा, बल्कि तो साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब मुझ हरे दरख्त को तने को ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ वो क्या कुछ नहीं करेंगे। जब उस्ताद को नहीं छोड़ा तो हम क्यों ना तवक्को करेंगे अपनी लाइफ के लिए दुख को, हम क्यों ना तवक्को करेंगे अपनी लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स को। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम आग में नहीं डाले जाओगे, पर यह जरूर है कि तुम आग में डाले जाओगे पर आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। कैद खानों में डाले जाओगे पर कैद खाने तुम्हें अपने अंदर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे वाकयात हमें बाइबल में मिलते हैं। विश्वासियों के लिए आग चुप हो गई, विश्वासियों के लिए कैद खानों के दरवाजे उन्हें अंदर रख नहीं पाए। सेम आज मेरे लिए और आपके लिए ये वचन बोलता है, कहा कि तुम अपनी लाइफ के अंदर घबराहट को जब देखो तो मत उसे मुसल्लत करना अपने ऊपर, मत उसे हैवी करना अपने ऊपर। आज याद रखना, क्रिश्चियन की लाइफ में आना, प्रॉब्लम का आना प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियन की लाइफ में बीमारी का आना प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियन की लाइफ में और तरह की उलझनों का आना, परेशानियों का आना, तंगियों का आना, बेरोजगारी का आना और वबाओं का, बीमारियों का आना, यह प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि जब क्रिश्चियन उन चीजों को अपनी लाइफ में आते देखे और फिर घबरा जाए। मैं आपको सच कहता हूं, हर एक क्रिश्चियन को लाइफ दो तरह की चॉइस देती है। दो तरह की चॉइस ये है कि या उसे फेस करो या उससे डर जाओ। अक्सर पंजाबी में कहा जाता है कि 10 पादरी या 9 पादरी। अगर हम 9 पादरी वाले हैं, क्या भागने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं, तो कैसे फेस करेंगे। वचन ये कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और मैं कह रहा हूं, लाइफ हर एक आदमी को, हर एक क्रिश्चियन को चॉइस देती है कि लड़ो या फिर दौड़ो। तो अगर हम लड़ेंगे अपनी उस कंफ्यूजन से, अपने उस डर से, अपनी उस घबराहट से, उस ट्रबल से, उस त्रासों से, तो आप यकीन करो, बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अगर कैद खाने के रास्ते खुल सकते हैं, दरवाजे खुल सकते हैं, आग चुप हो सकती है, शेरों के मुंह बंद हो सकते हैं, तो सेम खुदा इस घबराहट से हमें निकालने के 100 रास्ते खोलने पर कवि और कादर है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए इन दोनों आयात के अंदर मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को घबराहट के खिलाफ खबरदार किया है, उन्हें वार्निंग दी है, कहा कि तुम मत घबराना। और हर एक क्रिश्चियन को घबराने से मना किया, क्योंकि वो जानते थे कि क्रिश्चियन को या मेरे डिसाइपल्स को घबराया जाएगा, उन्हें परेशानी दी जाएगी, उन्हें ट्रबल दी जाएगी। आज आपकी टेस्टमनी का ना होना आपके लिए घबराहट हो सकता है। आज आपका प्रॉस्पर ना होना आपके लिए घबराहट का कारण हो सकता है। आज आपका अनफ्रूटफुल होना आपके लिए घबराहट का रीजन हो सकता है। आज आपके लिए घबराहट के और कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको इस वचन के वसीले से बताना चाहता हूं, अगर आप अड़े और खड़े हो, आप इसी घबराहट से रास्ते निकलते देखोगे। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर इन्हीं ट्रबल में से मैंने कहा कई और चीजों को ऊपर आते अपनी लाइफ के लिए देखोगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, 3 अल्फाज पर यह आयत मुकद्दसा मुश्तमिल है। तुम्हारा दिल ना घबराए, मैंने कहा 3 अल्फाज पर यह आयत मुकद्दसा मुश्तमिल है। और पहला लफ्ज क्या है? तुम्हारा। जब हम 14वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, तो मुझे यह बताना, 14वें बाब की पहली आयत में यह वर्स क्रिश्चियन लोगों से, मतलब डिसाइपल से यीशु मसीह ने की है, अपने शागिर्दों से कहा एक विश्वासी से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए।
जब इस हिस्से को पढ़ते हैं तो ये समझ आती है कि खुदावन यीशु मसीह अपने विश्वासियों से, ईमानदार लोगों से, बलीवर्स से बात कर रहा है कि तुम्हारा यूं कहा कि दिल व दिमाग अगर पुरसुकून रख पाएंगे तो चारों तरफ से हम घबराहट को जाते देखेंगे, क्योंकि घबराहट का अटैक हमारे दिल पर और हमारे दिमाग पर रहता है। और इन चीजों से फिर क्या होता है, हम अपनी लाइफ के रेस्ट को खो देते हैं। हमारा खाना छूट जाता है, हमारा सोना छूट जाता है, हर सुख हमें दुख लगता है, हमें रिश्तों से भी इस्तेफादा लेना नहीं आता, हमें और चीजों से आनंद और सुकून नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा, तो ये डिसाइपल की बात है और ये चेलों की बात है, शागिर्दों की बात है, ये बलीवर्स की बात है। आगे फिर कहा दिल, याद रखना तुम्हारा दिल हमारी लाइफ का सेंटर है, हमारी लाइफ का मरकज है। आप देखोगे समाज में जिन लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं तो वो कैसे पड़ते हैं, घबराहट से। जिन लोगों को दिल के अटैक होते हैं, आप उन्हें पसीना आते देखते हो, बेचैनी बढ़ जाती है उनकी, कपकपी आती है उनकी लाइफ में, और बेसुकूनी जब आती है तो यूं होता है कि उनका हार्ट फेल हो जाता है। हमारी लाइफ का सेंटर, फिजिकली सेंटर हमारी लाइफ का दिल है। और यीशु मसीह ने कहा जब किसी और चीज पर काबू ना रख पाए तो अपने दिल और अपनी जान पर काबू रखें। वचन के अंदर अगर आप मुतालिया करोगे तो ये समझ आएगी। इमसाल प्रोवर्ब्स के अंदर 4 बाब की 23 वर्ष में वहां पर यह लिखा है कि दिल जिंदगी का सर चश्मा है, हमारी लाइफ का सर चश्मा अकॉर्डिंग टू बाइबल, याद रखना हमारा दिल है। और वचन ये कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। बाइबल बताती है तुम्हारा मतलब ये बलीवर्स से, ईमानदार लोगों से बात की जा रही है। और दिल कहा कि अगर ये घबरा गया तो तुम हौसले खो दोगे, हिम्मत को खो दोगे और इरादे पस्त होते देखोगे। इसलिए वचन यूं कहता है, आगे चीज है घबराहट है, तुम्हारा दिल ना घबराए। यहां इससे मुराद ये है कि जैसे समुद्र में तूफान उठते हैं, वैसे ही अगर हमारी लाइफ में तूफान उठने लगे तो बाइबल बताती गमों में डूब मत जाना, उन दुखों में डूब मत जाना, उस घबराहट में डूब मत जाना। इसलिए आज का ये वचन मुझे और आपको इनकरेज करने वाला है, हमें हौसला देने वाला है, हमें हमारी जीवन के अंदर किस तरह से जीना है वो सलीका सिखाना चाहता है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतों को, परेशानियों को, बीमारियों को, उलझनों को देखते हो तो ये वचन आज पाकरू आपसे कर रहा है। और ये पाकरू आपके लिए आज ये वचन दे रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर घबराहट को मत लेना, क्योंकि घबराहट को लिया तो इसका मतलब है हमने अपने जीवन को खो दिया। क्योंकि जैसे जैसे घबराहट बढ़ेगी और ये दिल पर अपना कब्जा और मजबूत करती जाएगी, तब क्या होगा, हम दिल के दौरे में पड़ जाएंगे और वक्त से पहले हम गायब हो जाएंगे। अगर मुसीबतों और दुखों के तूफान आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो फिर आज आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आपको स्पिरिचुअल रेस्ट की जरूरत है, जो आज हमारा टॉपिक है। मैंने कहा हमें स्पिरिचुअल रेस्ट की जरूरत है। अगर आप अपनी मुश्किलों में, अपनी प्रॉब्लम्स में अपने रेस्ट को बना के रख पाए तो यकीन करना शैतान हारते हुए आप देखोगे, आप शैतान को फेल होते देखोगे, आप अपने दुश्मनों को गिरते देखोगे और शैतान हड़बड़ा उठेगा कि मैंने इसे दुख दिया और ये रोया नहीं, मैंने इसे प्रॉब्लम दी और ये कुड़कुड़ाया नहीं। क्योंकि आप अगर आत्मा के रेस्ट में हो, अगर आप स्पिरिचुअल रेस्ट में हो, तो आप इस बात को साबित करते हो कि कुछ भी हो जाए मैं अपने खुदा में अड़ा और खड़ा हूं। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। आज याद रखना,
बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिवाइन प्लानिंग को पूरा नहीं कर पाते, खुदाई योजना को, खुदाई मर्जी को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए कि जब उनकी लाइफ के ऊपर पैनिक का अटैक होता है, जब डिस्टर्बेंस का अटैक होता है, जब एजिटेट में वो पड़ते हैं या ट्रबल उनकी लाइफ के ऊपर आती है, मैंने कहा वो डिवाइन योजना को पूरा नहीं कर पाते, वो डिवाइन वो प्लान उनकी लाइफ से मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, जब जिन लोगों की लाइफ के ऊपर आप पैनिक के अटैक देखते हो, आप देखोगे वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो अपनी लाइफ में मजबूत इरादे कभी कर नहीं पाएंगे। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, इसकी वजह ये है कि वो घबराहट में पड़ गए हैं। आज याद रखना, मैंने कहा ये जैसे जैसे वक्त खुदावन यीशु मसीह के आने की तरफ बढ़ रहा है, हालात और दुश्वार होंगे। आपको इस दुनिया के अंदर और तरह तरह की मुसीबतों का आना देखेंगे। आप इस दुनिया के अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर वो जितने वचन यीशु मसीह के आने के मुतालिक हैं, उन्हें जब पूरा होते देख रहे हो, आप मुसीबतों की शुरुआत देखोगे, आप लड़ाइयों की शुरुआत देखोगे, आप कहत की शुरुआत देखोगे, आप वबाओं और मुसीबतों की शुरुआत देखोगे। अगर इन सब चीजों को होते देखोगे तो बाइबल एक क्रिश्चियन को यह कहती है, तब अपना सर उठा के चलना, क्योंकि तुम्हारी सल्वेशन नजदीक है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर वो क्रिश्चियन उस टाइम में घबरा गया, उन ट्रबल्स को देख के, उस डिस्टर्बेंस को देख के, उस त्रासों को देख के, या बाइबल बताती है उन चीजों को जिनको वो वहां पर होते देख रहा है, अगर वो घबरा गया, तब क्या होगा? मैंने कहा वो वचन में कभी कायम नहीं रह पाएगा, इसलिए वो समय से पहले गायब हो जाएगा। आज बाइबल बताती है, जब बुरी सिचुएशन होती है तो मैंने कहा लाइफ के अंदर क्या करना है, ये मुझ पर और आप पर डिपेंड है। हम खुदा में रहेंगे या अपनी नाव और अपनी कश्ती की उस डोर को ढीला छोड़ देंगे और फिर वो मुसीबतों में जिधर ले जाए सो हम जाएं। यह मुझ पर आप पर मुनसर है। वचन के अंदर एक हवाला पढ़ेंगे। आप दूसरा तवारीख देखना मेरे साथ, बाइबल के अंदर देखो मेरे साथ। हिंदी में से इतिहास बोलते हैं, दूसरा इतिहास और उसका 20 चैप्टर देखेंगे। दूसरा तवारीख और उसका 20 चैप्टर देखो मेरे साथ, बाइबल के अंदर क्या लिखा है, और उसकी हम 2 आयत से पढ़ेंगे। तब लोगों ने आकर यहोशू को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है। देख वो हसासून तिम्मर में है जो ऐन जद्दी है। आगे अगर आप 6 आयत से पढ़ोगे, आप 5वीं से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, बल्कि 3 से पढ़ेंगे और ज्यादा वजाहत होगी। और यहोशू डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ और सारी यहूदा में रोजा की मनादी कराई। फिर 6 में लिखा है, और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इज़राइल का बादशाह हम पढ़ते हैं उस टाइम यहोशू था, और लिखा है यहोशू के खिलाफ लिखा है बनी अमून ने, लिखा है और मोआबी लोगों ने और अमूनी लोगों ने। और ये बहुत बड़ा लश्कर था, बहुत बड़ी सेना थी, ये एक बड़ा हजूम था जिन्होंने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, अब यहूदा का जो यहोशू बादशाह था, उसके पास मैंने कहा 2 चॉइस थी कि वो खुदा की ओर जाए या फिर वो डर जाए और अपने आप को घबराहट के हवाले कर दे। बाइबल बताती है उसने पहला स्टेप ये लिया, लिखा है वो खुदावन का तालिब हुआ और पूरे इज़राइल के अंदर उसने रोजे का प्रचार करवाया, फास्टिंग। यहूदा के इसने यहोशू ने, बाइबल बताती है यहोशू ने खुदा की तलब ली, खुदा के वो हजूर में उसकी प्रेजेंस में गया
और बाइबल बताती है उसने प्रचार फास्टिंग का करवाया और खुदावन से कहा, ऐ खुदा, क्या तू ही सब राजाओं का खुदा नहीं? क्या तू सबसे बड़ा नहीं? फिर 14वीं आयत में लिखा है, जब सारी इजराइल कौम, सभी यहूदी खुदा के हजूर में फास्टिंग में थे, तब एक लावी के ऊपर खुदा की स्पिरिट, खुदा की रूह ठहर गई और वो ये प्रोफेसी करने लगा। हम 14 वर्ष से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तब जमायत के बीच लिखा है, यजीएल बिन जक्रिया बिन बनाया बिन यईएल बिन मतनाया एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावन की रूह नाजिल हुई। आगे लिखा है, और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, ऐ बादशाह यहोशू, तुम सब सुनो। खुदावन तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बुआक की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि किसकी है? खुदावन की। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि खुदावन ने कहा, इस बड़े अम्बुआक की वजह से, इस बड़े लश्कर की वजह से खुदा ने कहा, मत घबराना, ट्रबल में मत पड़ जाना, मत रासों को अपने ऊपर हैवी होने देना। बाइबल बताती है तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारे रेस्ट के अंदर तुम्हें खलल दिया जा रहा है, तुम्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है, पर उसने कहा तुम मत घबराना, मत ट्रबल में पड़ जाना। आज याद रखो, आपकी बीमारियां कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, आपका बेरोजगार रहना कितना भी लंबा क्यों ना हो, आपकी परेशानियां कितनी भी तवील क्यों ना हो, अगर आपकी चंगाई में ताखीर हो चुकी है, आपके बढ़ने में ताखीर हो चुकी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो चीजें चाहे आपके लिए इस बड़े अम्बुआ के जैसे हो, एक बड़े लश्कर के जैसे हो, मत घबराना, मत डर में आना, क्योंकि बाइबल बताती है, खुदावन ने कहा, अगर तुम विश्वास में अड़े और खड़े हो तो ये जंग मेरी है और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और आज अगर आपकी चंगाई के लिए खुदा लड़े तो क्या, मुझे बताओ, 2 सेकंड से पहले वो आपको चंगा नहीं कर सकता? अगर आपके भांजपन के लिए यहोवा खुदा लड़े तो क्या वो 2 सेकंड से पहले इस बीमारी को आपकी लाइफ से दूर नहीं कर सकता? अगर खुदा आपके लिए लड़े तो क्या आपकी बेरोजगारी को वो रोजगार में बदल नहीं सकता? हाँ, बाइबल बताती है वो नथिंग को समथिंग बनाने पर कादिर है, वो कुछ नहीं को कुछ करने पर कादिर है। जिस खुदा को हम मानते हैं, मैंने कहा वो नथिंग को समथिंग कर सकता है, वो कुछ नहीं को कुछ कर सकता है, वो टूटे हुओं को लेता है ताकि उन्हें जोड़े, और बाइबल बताती है वो रोटियों को तोड़ता है ताकि हजारों में उनको बांट सके। आज अगर आप अपनी लाइफ में टूटापन देख रहे हो तो ये बिलीव करो कि वो आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपको बांटने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हम वचन के अंदर ये पढ़ते हैं, बाइबल बताती, खुदावन ने कहा तो मत घबराना, मत डरना। और आप पढ़ोगे उस लश्कर के अंदर खुदा ने उलझन की आत्मा को, कंफ्यूजन की आत्मा को रिलीज किया और वो अपने भाइयों को एक दूसरे को तलवारों से मारने लगे। उनको समझ नहीं कि ये अपना है या पराया है। ऐसी उलझन उनके बीच में आई कि वो हजारों का वो लश्कर जो था, वो लाखों का जो लश्कर था, उन लोगों ने आपस में ही तलवारें मार मार के एक दूसरे को खत्म कर दिया। खुदा आपके दुश्मनों के साथ ये कर सकता है, आपका बुरा चाहने वालों के साथ ये कर सकता है, आपके विरोधियों के साथ ये हो सकता है। जितने लोग आपकी इंसल्ट का वेट कर रखे हैं, खुदा उनमें ये उलझन ला सकता है कि वो अपनी ही योजनाओं में, अपने जाल में फंस जाएं। अगर आप खुदा में स्पिरिचुअल रेस्ट में अड़े और खड़े हो तो ये तब हो सकता है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर याद रखना, जब हम इस हिस्से को पढ़ते गए तो यूं समझ आता है कि दुश्मन का अटैक वो नहीं कर पाएगा जो पैनिक हमारी लाइफ में कर देगा, जो पैनिक का अटैक हमारी लाइफ में कर देगा। मैं आपको कह रहा हूं, वो दुश्मन का अटैक नहीं करेगा
जो डिस्टर्बेंस का अटैक हमारी लाइफ में कर देगा, एजिटेट का अटैक हमारी लाइफ में कर देगा, या ट्रबल्स में हम पढ़ के और उसके अटैक को अपने ऊपर हैवी करके हम वो चीजें खो देंगे अपनी लाइफ से। आपको फैसला करना है, क्योंकि आप खोना चाहते हो कि पाना चाहते हो, और खोने के लिए आपके पास और कुछ नहीं है। खोने के लिए मैंने कहा आपके पास कुछ नहीं, पर पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अनमोल ब्लेसिंग्स हैं जो आप पा सकते हो, लेकिन वो अड़े और खड़े रहने से, घबराने के वसीले से नहीं। आप खुदा में अगर अड़े और खड़े हो और हर एक घबराहट को अपनी लाइफ से निकालते हो, तो फिर पाने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। हालेलुया। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि यूं इनकी लाइफ में हुआ। अब सुनो, जब हम दाऊद की लाइफ की स्टडी करते हैं तो दाऊद की लाइफ में आप पढ़ोगे, लिखा है खुदा ने उसे सबसे पहले थोड़े से लोग दिए, 400 लोग दिए। 400 लोग, बाद में 600 लोग, बाद में फिर और हजारों और लाखों लोग दे दिए। थोड़े लोग पहले दिए, और कैसे लोग दिए उसे? कर्जदार, वेले, नकम्मे, बेरोजगार, जिनके ऊपर वो बादशाह बना, सरदार बना। हालांकि उसका फाइनल पॉइंट इजराइल का बादशाह बनना था, 12 कबीलों का राज लेना, ये उसका फाइनल पॉइंट था। लेकिन बाइबल के अंदर आप पढ़ोगे, खुदा ने उसे शुरू में 400 लोग दिए। बाइबल बताती जो नकम्मे, बेरोजगार और कर्जदार लोग थे, जो कंगाल थे, और दाऊद उनमें भी बना हुआ है कि खुदा अगर ये लोग दे सकता है तो खुदा बाद में बेस्ट लोग भी मेरी लाइफ में लाएगा। सेम खुदा मुझे और आपको चेक करने के लिए ऐसा करता है। वो शुरू में हमें थोड़ा देता है, अगर हम उस थोड़े पर विश्वास करें तो वो ज्यादा भी दे सकता है। आज अगर एक आदमी खुदा से 1 लाख मांगता है तो हो सकता है कि खुदा उसे पहले 10,000 दे। अगर वो 10,000 पर यकीन कर लेगा तो खुदा उसे 90 भी देगा। पर अगर वो झगड़े कि खुदा मैंने तो 1 लाख मांगा था और तू 10 दे रहा है तो ये भी नहीं चाहिए, तो वो 90 भी अपना गुमा देगा। सेम ये हमारी लाइफ के अंदर होता है। अगर आपको बड़ी बीमारी है, आपको बड़ी बेरोजगारी है, और खुदा कुछ पहलू आपकी लाइफ के चंगे करता है, अगर आप उन पर यकीन करोगे तो यकीन करना वो बड़ी चीजें भी आपको देगा। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। हम वचन के अंदर पढ़ते हैं दाऊद का फाइनल पॉइंट क्या था? इजराइल का बादशाह बनना। लेकिन शैतान ने लिखा दाऊद को पैनिक मुसलसल 15 साल दी। शुरू में 15 साल उसे घबराहट दी, उसके घर में उसे भूला गया। किसी दावत में, किसी अहम मौका पर दाऊद को याद नहीं किया जाता था। वो अपनी लाइफ के अंदर एक रिजेक्शन की लाइफ को जी रहा था, लेकिन तो भी रिजेक्शन के होते हुए वो कभी घबराया नहीं। कभी उसने अपने ऊपर डिस्टर्बेंस के अटैक को हैवी नहीं होने दिया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अगले 15 साल फिर जब उसे प्रॉफेट सैमुएल के वसीले से अभिषेक मिला, ऑयल डालकर उसे ब्लेस किया गया, अनाइंट किया गया बादशाह होने के लिए, अगले 15 साल फिर उसे पैनिक दी जा रही है, फिर उसे ट्रबल दी जा रही है। लेकिन दाऊद तब भी अपने स्पिरिचुअल रेस्ट में था, और बाइबल बताती है वो अपने स्पिरिचुअल रेस्ट में होने की वजह से अपने फाइनल पॉइंट तक जा पाया। उसने एक बार भी खुदा से शिकायत नहीं की कि पहले मैं अपने घर में भूला हुआ था, अब जब नबी ने मुझे ब्लेस कर दिया तो अब इजराइल का बादशाह साउल अपनी फौज समेत मेरे पीछे है, मैं कहां जाऊं? खुदावन मेरी लाइफ को ठिकाना नहीं है। आप पढ़ोगे ये साल उसके सख्त स्ट्रगल के साल थे। आसान नहीं है अपने ही बादशाह और अपनी ही फौज के हाथों बच के छुपना, बच के रहना आसान नहीं है जब वो लोग ढूंढ रहे हो। और लिखा है दाऊद के ये 15 साल बियाबानों के अंदर, जंगलों के अंदर रहे, लेकिन आप पढ़ोगे वो घबराया नहीं। बाइबल के अंदर पढ़ोगे वो कभी भी हड़बड़ाया नहीं,
बाइबल के अंदर पढ़ोगे, इस पैनिक के अटैक के होने के बावजूद वो कभी भी उसे अपने ऊपर उसने मुसल्लत नहीं किया, हैवी होने नहीं दिया, बस अपनी आत्मा में, अपने स्पिरिचुअल रेस्ट में वो बना रहा। सेम आपके लिए हो सकता है, सेम हम सब के लिए हो सकता है। हम अपने आत्मिक रेस्ट को ना खोएं, अपने आत्मिक आराम को, विश्राम को मत खोएं। बाइबल बताती है समय आने पर वो सब चीजें हमारी लाइफ के साथ जुड़ेगा। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, यूसुफ का फाइनल पॉइंट लिखा है, मिस्र का राजा होना था, मिस्र की सल्तनत में कयाम करना, दर्जा दोम का बादशाह होना, ये उसका फाइनल पॉइंट था। और 17 साल की उम्र में उसे सपनों में खुदा ये बता रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, सितारे तुझे सजदा करेंगे, चांद और सूरज तुझे सजदा करेगा। और बाइबल के अंदर ये पढ़ोगे, अपने ही भाइयों के हाथों खुदा ने उसे मरवाया, अपने ही भाइयों के हाथों खुदा ने उसे कुटवाया, और बाइबल बताती है अपने ही भाइयों के हाथों उसे बिकवा दिया ताकि वो मिस्र में चला जाए। कई बार आप अपनी लाइफ में ऐसा होते देखोगे। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, घबराहट के अटैक होने नहीं चाहिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, घबराहट के अटैक होने नहीं चाहिए। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, पैदाइश उसका 12वां बाब, जेनेसिस उसका 12वां चैप्टर और उसकी पहली आयत के अंदर खुदावन ने इब्राहिम से कहा, अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से निकल और अपने बाप के घर को छोड़कर वहां चल दे जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल बताती खुदा ने अभी दिखाया नहीं था उसे, कि दिखा दिया था, खुदा ने उसे दिखाया नहीं। खुदावन ने कहा अपने बाप के घर को, अपनी प्रॉपर्टी, जो कुछ तेरा है सब उसे छोड़ दे और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा उसकी तरफ चल दे। आज किराए का घर खाली करना मुश्किल लगता है। अगर किसी को मालिक मकान ये नोटिस दे दे कि भाई इतने टाइम के बीच में आपको घर खाली करना है, आप मुझे बताओ उसके लिए भली बात है कि दुख की बात है? उसके लिए दुख की बात है, क्योंकि वो उस टाइम में अपने रेस्ट को खोएगा और परेशान होगा कुछ टाइम तक, जब तक उसे घर नहीं मिल जाता। शिफ्टिंग करना भी आसान नहीं है। और बाइबल बताती है इब्राहिम का तो वो अपना घर था, इब्राहिम का अपना घर था, और खुदावन ने कहा ऐ इब्राहिम इस घर को खाली कर दे, इस घर को छोड़ दे। और बाइबल बताती है उसकी वाइफ इतनी स्पिरिचुअल औरत थी, उसकी वाइफ ने सवाल नहीं किया कि कहां जाना है। मान लो अगर सारा इब्राहिम से सवाल करती कि किधर जाना है, पहले वो जगह बताइए, फिर शिफ्टिंग करेंगे, फिर सामान को पैक करेंगे, इब्राहिम के पास क्या जवाब होता? हम पिंडी जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम लाहौर जा रहे हैं। इब्राहिम ने कहा मुझे नहीं पता हमने किधर जाना है, लेकिन खुदावन ने कहा बस जाना है। और बाइबल के अंदर आप पढ़ोगे, इब्राहिम अगर स्पिरिचुअल रेस्ट में ना होता तो वो कभी ये स्टेप ना ले पाता। अगर वो घबरा जाता, आज खाली करना किराए का घर अगर घबराहट पैदा करता है, तो अपना खुद का घर मुझे बताइए खाली करना घबराहट का बायस नहीं होगा? और बाइबल बताती है इब्राहिम रेस्टलेस पर्सन नहीं था, और उसकी लाइफ का सीक्रेट ही ये था कि बिना कुछ देखे भी वो खुदा में चल पड़ा, और ये उसका आत्मिक रेस्ट था जिसने उसे करने दिया। एक मसीही कभी भी याद रखना, अगर रेस्टलेस है तो वो खुदा की आवाज को सुन नहीं पाएगा। एक क्रिश्चियन अगर अपनी लाइफ में रेस्टलेस है तो वो कभी भी खुदा के वचन को पूरा नहीं कर पाएगा, खुदा की आज्ञाओं को वो ऑनर और रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। बाइबल मुकद्दस ये बताती है अगर हम घबराहट में हैं, आज उस शैतानी अटैक को अपनी लाइफ से कमांड करो कि वो निकल जाए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर ठहराव आए, स्पिरिचुअल रेस्ट आए, और आप उन चीजों को अच्छे से कर पाओ जो खुदा ने आपके लिए प्लान किया है। बाइबल के अंदर आप साफ पढ़ोगे, जेनेसिस के अंदर उसका 21 चैप्टर, जेनेसिस 21 चैप्टर और 9 वर्स से लेके 12 वर्स तक आप पढ़ोगे।
बाइबल के अंदर लिखा है सारा ने देखा कि हाजरा का बेटा इस्माइल इसहाक को ठट्ठे मारता है। बाइबल बताती है बहुत टाइम बाद 24 साल के बाद जब खुदा ने इब्राहिम को सारा के वसीले से इसहाक दिया, तो बाइबल के अंदर आप पढ़ोगे जब उसे इसहाक मिला और उसने अपने पूरे कुंबे को बुलाया ताकि वो खुशी मनाए, सेलिब्रेशन करे, तो वचन में लिखा है तब उस मौका पर इस्माइल इसहाक को ठट्ठे मार रहा था। तब सारा ने कहा कि मैं इस लोंडी के बेटे को अपने इसहाक के साथ रहने नहीं दूंगी, इसे घर से निकाल दूंगी। और बाइबल के अंदर लिखा है तभी खुदा ने भी इब्राहिम से कलाम किया कि इस पर्सन को इसकी मां समेत घर से जाने दे, जो तेरी वाइफ कहती है वो ही कर। और मैं आज आपको बताऊं, अगर हम होली स्पिरिट से मामूर हैं और खुदा के वचन में चल रहे हैं तो खुदा फालतू लोगों को हमारी लाइफ से अलग कर देगा। हो सकता है वो लूत के जैसे हो सकता है वो इस्माइल के जैसे हो सकता है वो और ऐसे लोग हों और वो फालतू से हमारे साथ जुड़े हैं। हर फालतू चीज याद रखना हमें स्वर्ग जाने से रोकेगी। हर फालतू चीज खुदा के मास्टर प्लान को पूरा होने से रोकेगी। हर फालतू, हर एक्स्ट्रा स्पिरिट, हर एक्स्ट्रा हैबिट हमें खुदा के उस अरफान में, खुदा की खुशनुदी में हमें उसकी मर्जी को पूरा करने में रोकेगी। और खुदा ऐसे हालात पैदा करेगा ताकि हम उन फालतू चीजों से निकल पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये बताती है खुदा ऐसा क्यों करता है। याद रखिए, आपको पता है खुदा हमारी लाइफ से फालतू चीजों को या फालतू लोगों को क्यों निकालता है। खुदा हमारे आज को देख कर नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर को देख कर ये करता है ताकि हम अपनी लाइफ के हर दिन को सेलिब्रेट कर पाए। मैं आपको कह रहा हूं, अगर जो चीजें आज हमारी लाइफ के अंदर हो रही हैं तो वो इत्तेफाक से नहीं हो रही, खुदा के प्लान से और मास्टर प्लान से हो रही हैं। जिन चीजों को आप अपनी लाइफ से निकलते, अपने से जुदा होते देख रहे हो, वो कोई शख्स हो सकता है, वो आपका पैसा हो सकता है, वो और बुरी चीजें हो सकती हैं। अगर आप उनको अलग होते देखते हो तो क्योंकि खुदा आपका फ्यूचर देखकर बैठा हुआ है और इसलिए वो ये समझता है कि इन चीजों को फ्यूचर में आपके साथ नहीं होना चाहिए, तो वो हालात ऐसे पैदा करता है कि वो चीजें आपकी लाइफ से चली जाएं ताकि हम आने वाले समय के हर पल को सेलिब्रेट कर पाएं। और मेरी ये आज खुदावन यीशु मसीह से दुआ है कि आप अपनी लाइफ के आने वाले टाइम को सेलिब्रेट कर पाओ। हर दिन को, हर वीक को, हर मंथ को, एवरी ईयर को आप यीशु मसीह के नाम से सेलिब्रेट कर पाओ। आपके पास गवाहियों की बहुतात हो यीशु मसीह के नाम से। अनफ्रूटफुलनेस को आप अपनी लाइफ से जाते देखो। अगर आप रेस्टलेस हो तो आज का ये वचन आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है और हर उस शैतानी योजना को आपकी लाइफ से निकालने के लिए है और खुदा का ये मास्टर प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये बरकत आपके लिए है यीशु के नाम से। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये बताती है अगर हम स्पिरिचुअल रेस्ट में हैं तो याद रखना फिर कुछ ऐसे काम खुदा हमारी लाइफ में बाइबल बताती करेगा और वो काम शायद अभी हमें पसंद ना हो लेकिन कल समझ आएगी, क्योंकि खुदा हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। खुदा हमारे फ्यूचर को ब्लेस करना चाहता है और बहुत ज्यादा हमें ब्लेस करना चाहता है। सब बोलिए आमीन। आप आने वाले टाइम को की हर चीज को अपने कंट्रोल में देखोगे। हर आने वाले टाइम के हर चीज को, समय को, अपने कारोबार को, अपने फाइनेंस को, अपनी गवाहियों को, अपनी हेल्थ को, जो कुछ आपके साथ जुड़ा है आप उसे अपने बस में देखोगे। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस ये बताती है आप इस ग्रेस को और इस मसा को हर दिन एंजॉय कर सकते हो अगर आप ट्रबल में मत पड़ो, अगर आप त्रासों में मत पड़ो, अगर आप, मैंने कहा, पैनिक के अटैक में मत रहो। आप इस मसा को जो खुदा की ओर से और इस मिनिस्ट्री के अंदर है
और वो मसा जो मेरी लाइफ के ऊपर है, आप हर दिन उसे एंजॉय कर सकते हो अगर आप ट्रबल को हैवी मत होने दो अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अगर हम घबराहट में हैं तो याद रखना हम खुदावन को और फिर अपने फाइनल पॉइंट को मिस कर देंगे, खुदावन को और उसकी आवाज को, और मैंने कहा अपने फाइनल पॉइंट को हम मिस कर देंगे। आपको मिस नहीं करना चाहिए। और खुदावन तभी आपको आपके साथ बात करता है, खुदावन तभी हमारे साथ बोलता है जब हम स्पिरिचुअल रेस्ट के अंदर हैं, आत्मिक विश्राम के अंदर हैं, जब हम, मैंने कहा, रूहानी आराम के अंदर हैं। खुदा को हमसे बात करने में आसानी होती है। हालेलुया, सब बोलो आमीन। आज लोग याद रखना अपनी मिनिस्ट्री में, अपने कारोबार में, अपनी मसीही लाइफ में उस पीक लेवल पे जा नहीं पाते। तो क्यों नहीं जा पाते? उसकी वजह यह है कि जब वो मुश्किलों को और परेशानियों को और बीमारियों को अपनी लाइफ में आते देखते हैं तो याद रखना वो पैनिक में पड़ जाते हैं, वो ट्रबल में पड़ जाते हैं। हम बाइबल बताती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या खलल नहीं डाला जाएगा? हम जिस रास्ते में चल रहे हैं क्या हमारे लिए रास्तों को सजाया जाएगा कि हमारे लिए रास्तों को बंद किया जाएगा? मैं आपको बताऊं हमारे लिए मुश्किलें पैदा की जाएंगी उस रास्ते में, लेकिन फिर भी अगर हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं तो यकीन करना बेस्ट चीजें हैं जो वेट कर रखी हैं, वो परमानेंट चीजें हैं। आज ये चीज आप याद रखो, आपको टेम्परेरी चीजों में जीना है कि परमानेंट चीजों में जीना है? टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए? अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी गुजरना है, आपको तंग रास्तों से भी गुजरना है, और परमानेंट सोल्यूशन जीसस क्राइस्ट आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ना, मत्ती की अंजील को देखो मेरे साथ। मत्ती की अंजील उसका 7 चैप्टर उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचता है, उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, साफ लिखा है तंग दरवाजे से दाखिल हो, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा वो दरवाजा चौड़ा है, और फिर ये कहा वो रास्ता कुशादा है, और फिर ये कहा वो हलाकत को पहुंचता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। आज पता है लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है? लोग ये कहते हैं और जी जिधर जाएंगे सब हम भी उधर ही चले जाएंगे, तो सब नरक जाएंगे तो क्या आप भी नरक जाओगे? याद रखना, अगर स्वर्ग जाना है तो फिर आपको मुश्किलें फेस करनी है। अगर स्वर्ग जाना है आपको ट्रबल्स फेस करनी है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, हेवन में जाना है, आपको अपनी लाइफ की हर चुनौती को फेस करना है, हर चैलेंज आपको फेस करना है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, आप ये कह सकते हो कि लाइफ मेरे साथ फेयर नहीं है और मैं ट्रबल्स डिजर्व नहीं करता। आप ये कह सकते हो लाइफ मेरे साथ फेयर नहीं और मैं भांजपन मैं डिजर्व नहीं करती, मैं खुदा में सही चल रहा हूं, मैं बेरोजगारी ये डिजर्व नहीं करता। आप ये कह सकते हो मैं बोने में सही हूं, मैं अपनी आत्मिक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सही हूं, मैंने किसी को कभी दुख नहीं दिया और ये तंगी में डिजर्व नहीं करता। आप जिन चीजों के लिए डिजर्व करते हो लाइफ आपको वो नहीं देती। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। आप अपनी लाइफ में देखोगे जिन चीजों को के लिए आप हकदार, वो चीजें आपके साथ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप फाइट कर रहे हो, आप याद रखना बाइबल मुकद्दस ये बताती है बेचारों का कोई नगर नहीं है, बेचारों का, विक्टिम लोगों की कोई सिटी कोई देश नहीं है, लेकिन फाइटर लोगों के देश है, फाइटर लोगों की जगह है, फाइटर लोगों का हेवन वेट कर रहा है। आपको विक्टिम बनना है कि फाइटर बनना है? आपको मजलूम बनना है? आपको ऐसे लोग बनना है जो दया के मुस्तहिक या दया के लिए तरस रखे गए, या आपको फाइटर बनना है?
बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखना, हम ये पढ़ रखे हैं, अगर हमें बाइबल बताती है स्वर्ग जाना है, उसने कहा कुशादा एक खुले रास्ते का चुनाव मत करना। जहां पर सब जा रहे हैं उन्हें जाने दो, अपने लिए कुछ अलग सोचो, अपने लिए कुछ अलग करो। अगर याद रखो तो फिर जो सब ने करना है वो करो, तो रिजल्ट तो साफ है। फिर रिजल्ट जो उनका है सेम वो ही आपका होगा। लेकिन अगर कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, फिर कुछ अलग करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो आपके फैसले होंगे, वो आपके स्टेप्स होंगे। आपने जो सोचा है, आप वचन में हो और खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हो, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका रिजल्ट अलग होगा। हालेलुया। सब बोलो आमीन। इसलिए जब हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं, मत्ती 7 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसे पाने वाले थोड़े हैं। इसलिए बाइबल बताती है बुलाए गए तो सब हैं, लेकिन चुने गए कम लोग हैं, बरगजीदा थोड़े हैं। सभी लोग कुशादा दरवाजे से जाना चाहते हैं, सभी लोग आसान जीवन जीना चाहते हैं, सभी लोग अपनी लाइफ में स्मूथनेस चाहते हैं, सभी लोग अपनी लाइफ में ब्रेक नहीं चाहते, ब्रेकर नहीं चाहते अपनी लाइफ में। सभी लोग मैं कहता हूं ऐसा चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कोई रुकावट ना हो। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अगर आपको अपनी लाइफ वो चाहिए जो वचन बताता है, अगर आप लाइफ को उस एंगल से सोचो जो यीशु मसीह का एंगल है, जो यीशु मसीह जिस तरह से हमारी लाइफ को सोचता और देखता है, तो फिर ये टेम्परेरी चीजें आपको दुख भरी लगेंगी, आपको बेकार लगेंगी, आपको हेवन की चीजें अच्छी लगेंगी। सब बोलो आमीन। इसलिए मेरी ये सलाह है, हम सभी स्वर्ग की तैयारी में जब हैं, तो फिर बाइबल बताती है अपनी लाइफ के अंदर हमें घबराहट को नहीं देखना, पैनिक के अटैक को अपनी लाइफ के ऊपर हैवी मत करिए, क्योंकि हमें घबराया तो जाएगा। खुदावन ने ये वादा बिल्कुल नहीं किया कि ये रास्ता मुश्किलों भरा नहीं होगा। खुदावन ने ये वादा बिल्कुल नहीं किया कि ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान होगा। उसने तो साफ कहा ये रास्ता तुम्हारे लिए सुकड़ा है। शायद इस रास्ते पे चल के हमारी लाइफ सूख जाए, लेकिन याद रखना, जोए लाइफ मतलब एंडलेस लाइफ आपका और मेरा वेट कर रही है। हेवन की बरकतें जो परमानेंट ब्लेसिंग्स है वो हमारा वेट कर रही है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। आप बाइबल लेके बैठे हो तो मेरे साथ देखना, पहला सैमुएल देखो मेरे साथ, पहला सैमुएल और उसका 30 चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल और उसका 30 चैप्टर। आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर मेरे साथ देखो इस आयत को। 30 चैप्टर और उसकी हम फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, 1 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाज में पहुंचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा में सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग में फूंक दिया और औरतों और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। बस जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां, बेटे और बेटियां असीर हो गईं। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, दाऊद उस टाइम सिकलाज में रहता था। सिकलाज एक एरिया था, एक सिटी थी जहां पर दाऊद रहता था। दाऊद ने अपने लोगों समेत किसी और जगह पर चढ़ाई की, किसी और जगह पर उसने जंग की। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है, और सिकलाज में तब मर्द कोई नहीं था, तब बंदा कोई नहीं था। वो अपनी बीवी बच्चों को सिर्फ छोड़कर दूसरे इलाके में गए ताकि वहां पर लूट मार करें। लेकिन इनके घरों के ऊपर बाइबल बताती है सिकलाज के इस एरिया के ऊपर अमालेकी लोगों ने अटैक किया। दाऊद और उसके 600 लोगों की बीवियां और बच्चों को असीर गुलाम करके बंदवी बनाकर वो ले गए। और बाइबल बताती है यहां का वो सब कुछ जला दिया। उन्होंने उनके घर जला दिए, उन्होंने उनका हार वो रहन सहन, उनके नगर को जला दिया उन लोगों ने। जब दाऊद और उसके 600 लोग वापस आए वहां की लूट मार करके, ताकि यहां आकर अपने बीवी बच्चों को मिले,
बाइबल बताती है उन लोगों ने देखा कि उनका घर, उनकी झोंपड़ियां, उनका रहन सहन सब कुछ आग की नजर हो गया। और बाइबल बताती है वो उनके बीवी बच्चों को बंदवी बना कर ले गए। ये बहुत दुख भरी बात थी। ये बहुत ट्रबल और मुसीबत की बात थी कि दाऊद और उसके लोगों के खानदानों को, परिवारों को असीर बना लिया गया। अगली वर्ष में लिखा है 4 आयत में, तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। दाऊद की दोनों बीवियां, बाइबल बताती है, वो असीर हो गई। और लिखा है 6 वर्ष में, और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे पत्थर मारने के लिए तैयार थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने, लिखा है, अपने आप को खुदावंद में स्ट्रांग किया, मजबूत किया अपने आप को। हम वचन के अंदर यूं पढ़ते हैं, इस घटना को देखकर सब लोग इतने रोए कि उनके रोने की ताकत न रही, क्योंकि सब के ऊपर घबराहट का अटैक था। सभी लोग अपने परिवारों का उजड़ापन देखकर घबरा गए। ट्रबल को देख के, बाइबल बताती है, उस घटना को देख के वो पैनिक के अटैक में पड़ गए और इतना रोए कि उनके ताकत न रही। लाइफ में मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जिस चीज को नहीं होना चाहिए वो है पैनिक। लाइफ को जिस चीज में नहीं होना चाहिए वो है डिस्टर्बेंस, वो है ट्रासो, वो है एजिटेट। जिस चीज को नहीं होना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं, वो ट्रबल है, वो पैनिक का अटैक है। और बाइबल बताती है ये 600 लोग इतना रोए कि बाइबल बताती है उनके रोने की ताकत न रही। और एक चीज है, उनमें एक ऐसा पर्सन था जिसने पैनिक को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। वो कौन था? आप पढ़ोगे, वो दाऊद था। भाई ऐसा क्या था कि दाऊद इतना ग्रेट प्रॉफिट और इतना ग्रेट किंग ठहरा? दाऊद में ऐसा क्या था कि उसकी बरकतें बाइबल के अंदर बोलती हैं। 6 वर्ष में लिखा है, सेम कंडीशन थी कि दाऊद के भी बच्चे, दाऊद की बीवियां गुलाम हो गई और उनके भी, और वो रो रहे हैं। और दाऊद अपने आप को खुदा में मजबूत कर रहा है। आपको फैसला करना है, आपको वो करना है जो लोग कर रखे हैं, या आपको वो करना है जो खुदा चाहता है, या आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर। हम में से हर एक के लिए मैंने कहा, लाइफ 2 रास्ते खोलती है। लोगों ने अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर अमालिकियों के अटैक को होते देखा, सभी लोग रोने लगे, इतना रोए कि रोने की ताकत ना रही। पर दाऊद का पढ़ोगे, दाऊद नहीं रोया। दाऊद का पढ़ोगे, दाऊद घबराया नहीं। और दाऊद, बाइबल बताती है, दाऊद की लाइफ बड़े शिकंजा में थी क्योंकि लोग उसे पत्थर मारना चाहते थे, और कहते हैं इसलिए कि उनके दिल अपनी बेटियों, अपने बेटों और अपनी बीवियों के लिए गमगीन हो गए। क्या आप, मैंने कहा, अपने गम में डूब जाओगे तो फिर क्या होगा? शैतान ऐसे लोगों को जो गम में डूब जाते हैं उनको देता है, बुरी सोबत देता है, बुरी संगति देता है, उनको टेम्परेरी हाल देता है कि गम में डूब और शराब पी, गम में डूब और पाप कर, गम में डूब और गलत आदतों को अपनी लाइफ के साथ जोड़। हाँ, आपको ये सोल्यूशन लग सकता है, पर ये टेम्परेरी है। अगर आप अपने गम में मत डूबो और अपनी स्पिरिट को पकड़ के रखो, और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल अपने रेस्ट को बनाए रखिए, सेम दाऊद के जैसे, तो फिर कुछ नया होगा आपकी लाइफ में। फिर आप रिकवर करोगे, औरों की जान को भी और अपनी भी जान को आप रिकवरी देखोगे, कारोबार में, परिवार में, अपनी हर चीज के अंदर। और बाइबल के अंदर ये लिखा है, दाऊद ने अपने आप को क्या किया? खुदावन में बोलो, मजबूत किया। जब हालात और लोग दाऊद के खिलाफ थे
तो दाऊद तब भी नहीं घबराया। आज याद रखना, हम दुश्मनों को अपने लिए बुरा बोल अपना फोकस भूल जाते हैं। हम फोकस नहीं कर पाते खुदा में। हम अपने विरोधियों को हमारा विरोध करते देख के हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद की लाइफ को फॉलो करिए। इस काम को जो दाऊद ने एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया, इसे फॉलो करिए। और बाइबल बताती है वो जानता था कि इतने बड़े बहरान में मुझे स्ट्रेंथ सिर्फ अपने खुदा से आएगी, खुदा से मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी। और उसने अपने भावनाओं को बहने नहीं दिया, अपने इमोशंस को बहने नहीं दिया। जबकि हालात खिलाफ हैं, वाकयात खिलाफ हैं, घटना कुछ कह रही है, आपको वो कहना है जो आपकी बीमारी कह रही है, आपको वो कहना है जो आपकी तंगी कह रही है, आपको वो कहना है जो वचन कह रहा है। बहुत सारे लोग हैं अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर वो ही कहेंगे जो प्रॉब्लम्स कहती हैं, पर अगर आप वो कहो जो वचन कहता है तो आप उन चीजों को चेंज होते देखोगे। सब लोग घबरा गए और घबराई बातें बोल रखे गए। दाऊद नहीं, वो नहीं बोला, दाऊद कुछ और बोल रहा है। और बाइबल बताती है ये आसान नहीं कि जब सब तरफ घबराहट हो और लोग तब भी शांत रहें, तब भी खुदा में अपने रेस्ट को बना के रखें। ये मैंने कहा आसान नहीं, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये नामुमकिन भी नहीं है। आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, हम में से हर एक पर्सन ये कर सकता है खुदा में रह के। बाइबल बताती है दाऊद के साथ वो लोग सफर करके जब अपने घरों में आए, वहां दूसरे इलाके में जंग की, लूटा और आए ताकि अपने बीवी बच्चों को दिखाएं कि ये हमने लूटा, आगे इनको कोई लूट के ले गया। इनकी बीवी बच्चियों को असीर कर लिया। और बाइबल बताती वहां पर उन लोगों ने वीरानी और सुनसानी को देखा। और लिखा है दाऊद को इस सिचुएशन में वो लोग जिम्मेदार करार देने लगे। इस घटना का वो लोग दाऊद को जिम्मेदार करार देने लगे। उसकी वजह यह थी कि दाऊद ने अपने लोगों समेत अमालिकियों के गजब को फिलिस्तियों के गजब को भड़का लिया था अपने खिलाफ। फिलिस्तियों को उन लोगों ने दुश्मन कर लिया और बाइबल बताती है अमालिकियों को भी दुश्मन कर लिया। और यूं हुआ कि दुश्मन होने के बावजूद वो अपने घर की रखवाली के लिए कुछ लोग पीछे छोड़कर नहीं गए। और बाइबल बताती है इस वजह से सभी लोग दाऊद के खिलाफ थे कि तू जिम्मेदार है, तुझे ये करना चाहिए था। और आप पढ़ोगे दाऊद की कंडीशन उन लोगों से ज्यादा बुरी थी, लेकिन तो भी दाऊद ने अपनी भावनाओं को पकड़ के रखा, अपने जज्बात को पकड़ के रखा, उन्हें बहने नहीं दिया। वचन कहता है साउल ने अपने देश से दाऊद को निकाल दिया। बाइबल बताती है जो दाऊद का घर था, जो दाऊद का अपना इलाका था, वो साउल के हाथों से खोना पड़ा। साउल ने उसे अपने इलाके से निकाल दिया। और बाइबल बताती तब जब वो फिलिस्तियों के हाथ पनाह लेने के लिए गया, कुछ टाइम के बाद फिलिस्तियों ने भी उसे वहां से निकाल दिया। फिर बाइबल बताती है वहां से निकल के वो सिकलाज में गया। सिकलाज में अमालिकियों ने अटैक कर दिया और उसका सब कुछ छीन के ले गए। बाइबल बताती है रही कही कसर अब उसके लोग निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसके लोग उसे पत्थर मारकर मारना चाहते हैं। आप दाऊद की लाइफ को ध्यान से स्टडी करो तो आपको समझ आएगा कि दाऊद ने उन लोगों से कुछ अलग किया। की जो हालत थी वो उनसे ज्यादा बिगड़ी हुई थी। दाऊद उनसे ज्यादा दुखी था, दाऊद उनसे ज्यादा परेशान था, लेकिन दाऊद घबराया नहीं। दाऊद ने पैनिक के अटैक को अपने ऊपर होने नहीं दिया। बाइबल बताती दाऊद तब भी स्पिरिचुअल रेस्ट में था जब तकरीबन 15 साल उसे अपने घर से रिजेक्शन मिली। दाऊद तब भी स्पिरिचुअल रेस्ट में था जब अगले 15 साल उसे साउल के हाथों दुख मिला। दाऊद तब भी स्पिरिचुअल रेस्ट में था जब उसे फिलिस्तियों के हाथ से निकाला गया। दाऊद तब भी स्पिरिचुअल रेस्ट में था जब सकलाज में उसने घर बनाया। दाऊद तब भी
स्पिरिचुअल रेस्ट में था जब अमालेकी लोग उसे लूट के ले गए। वो तब भी स्पिरिचुअल रेस्ट में था जब अपने लोग उसे पत्थर मारना चाहते थे। वचन यूं कहता है कि दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया। आपको क्या लगता है? आपको यह लगता है कि आपको वो करना है जो लोग करते थे तो रिजल्ट भी सेम होगा, पर अगर आपको कुछ अलग चाहिए फिर बाइबल बताती है आपको खुदा में मजबूत करना पड़ेगा। मान लो अगर हम, याद रखिए, अगर हम में से किसी के साथ ये सब कुछ होने लगे जो दाऊद के साथ हो रहा है, तो फिर याद रखो हम क्या करेंगे? घबराएंगे या कुछ नया फैसला लेंगे? बाइबल बताती है दाऊद ने ऐसा ही किया। 6 वर्ष में लिखा है उसने अपने आप को गम में डूबने नहीं दिया और अपने आप को मजबूत किया। आप भी अपने केस में खुदा में अपने आप को मजबूत कर सकते हो। आप भी अपनी प्रॉब्लम में अपने आप को खुदा में मजबूत कर सकते हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। दाऊद ने अपनी लाइफ में उन सबसे ज्यादा मुसीबतों से ही उन सबसे ज्यादा दुख उठाए और दाऊद का यह हक बनता था उनसे ज्यादा रोए, उनसे ज्यादा चलाए और उनसे ज्यादा घबराए, पर ऐसा नहीं उसने किया। ऐसा नहीं उसने किया। बाइबल बताती है जिस पल सभी लोग इमोशनल हो चुके थे, दाऊद ने अपने आप में उस पल अपने आप को पकड़ के रखा और एक स्पिरिचुअल पर्सन साबित किया क्योंकि वो स्पिरिचुअल रेस्ट में था। हालेलुया, सब बोलो आमीन। आपको अपने आत्मिक रेस्ट को बना के रखना है। हमें अपने स्पिरिचुअल रेस्ट को बना के रखना है। आपकी लाइफ में गवाही नहीं, मत इस रेस्ट को खोइए। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी नहीं, मत इस रेस्ट को खोइए। आपकी लाइफ के अंदर मुश्किलें और मुसीबतें हैं, इस रेस्ट को मत खोइए। ये रेस्ट आपको उस मुकाम पर लेके जाएगा। अपने लाइफ के अंदर शांत रहिए। लहरों को आते देखो पर शांत रहो, मुसीबतों को आते देखो पर शांत रहो। वचन के अंदर लिखा है, बाइबल साफ बताती है, लाइफ में अगर याद रखो हमें ये सब होते दिखे तो क्या करना है? हमें शांत रहना है, हमें रेस्ट में रहना है। जबूर की किताब की वर्ष पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 56 बाब देखो मेरे साथ, 56 चैप्टर पढ़ेंगे। 56 चैप्टर जबूर की किताब उसका 56 बाब उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। 3 आयत में लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। सब बोलिए आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसी की 11 वर्ष में फिर लिखा है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? दाऊद ने तब खुदा पर भरोसा किया जब लोग उसे मारना चाहते थे और उसने कहा लोग मेरा क्या कर सकते थे? मेरा भरोसा खुदा पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है। और 3 आयत में कहा, मैं जब डरने लगूंगा तब खुदा पर तवक्कल करूंगा। आपको डर ना डराए तो यह बेहतर है। आप अपनी लाइफ के अंदर ये देखोगे, डर को जितना बड़ा करो वो डर उतना बड़ा होता जाएगा, और डर के ऊपर वचन मारो, उसकी पावर को रिलीज करो, डर उतना छोटा होता जाएगा। बाइबल मुकद्दस यूं बताती है, लाइफ में एक चीज याद रखें, सूरत हाल कैसी भी क्यों ना हो, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और बीमारी कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, बस पैनिक में मत पड़ो। मैंने कहा मत घबराओ, मैंने कहा मत डरो। घबराहट में इंसान, याद रखना, खुदा को बुरा बोल जाएगा, अपने बड़ों को बुरा बोल जाएगा। घबराहट में इंसान अपनी समझ, अपना शाउर, अपना विजडम सब भूल जाता है। उसे क्या करना है वो भूल जाता है। अपने इरादों को वो पस्त होते देखेगा, अपनी हिम्मत को जाते देखेगा। और ये सरमन आपको इनकरेज कर रहा है, ये मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह में। ये मेरा विश्वास है कि जो दाऊद के साथ हुआ वो आपके साथ होने जा रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, दाऊद ने
8वीं वर्ष में खुदा से ये पूछा कि खुदावन क्या मैं करने जाऊं, अपने उन दुश्मनों पर अटैक करूं, आई खुदा मैं अपने लोगों समेत जाकर उनको मारूं, और क्या अपने बीवी बच्चों को मैं छुड़ा लाऊंगा। खुदा ने कहा तू जा और मैं तेरे साथ हूं। और बाइबल में साफ लिखा है दाऊद ने हर चीज को रिकवर किया, हर चीज को रिकवर किया। खुदा आपके साथ है, आप अपनी हेल्थ को रिकवर करोगे। मैं आपको गारंटी देता हूं खुदा आपके साथ है, आप अपनी टेस्टिमनीज को रिकवर करोगे। खुदा आपके साथ है, आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिकवर होते देखोगे। खुदा आपके साथ है, आप अपनी प्रोस्पेरिटी को रिकवर होते देखोगे। अपनी हेल्थ की रिकवरी को रिसीव करो, अपनी टेस्टिमनी की रिकवरी को रिसीव करो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। ये रिकवरी आपसे आज से आपको फॉलो करे। आप अपनी लाइफ के अंदर हेवनली रिकवरी को देखो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। जो दाऊद के साथ हुआ वो आप करो। आप फाइटर बनो और लड़ो और जीत के वापस आओ और हर चीज में रिकवरी को देखो। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं ये दाऊद ने किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार तो कहलाते हैं लेकिन घबरा के अपने विश्वास की कुर्सी को खो देंगे, अपने ईमान की कुर्सी को खो देंगे। हो सकता है आप एक सिंगर की कुर्सी पे हो और वर्शिप करते हो, पर घबराहट आई, आपने वर्शिप को खो दिया। हो सकता है आपके पास मुकद्दसों के लिए दुआ करने की कुर्सी है और आपने घबराहट को देखा और अपनी कुर्सी को खो दिया। याद रखना, घबराहट इसलिए दी जाती है ताकि पोजीशन पे ना रहो, लेकिन स्पिरिचुअल रेस्ट में रहोगे। आप अपनी लाइफ में उस पोजीशन को आज और कल हमेशा तक बना के रखोगे। हालेलुया। खुदावन का शुरू का यही तरीका कार है। वो ऐसे ही बंदे से बात करता है जो रेस्ट में है, वो ऐसे ही बंदे से कलाम करता है जो इत्मीनान और सुकून में रहता है। हम जिस पोजीशन पे हैं, याद रखिए हमारी ये पोजीशन फाइनल पॉइंट नहीं है। हम चल रहे हैं, मंजिल बहुत दूर है, हमारी पोजीशन अभी बहुत दूर है, लेकिन याद रखना हमें पोजीशन पाने से रोका जाएगा, घबराया जाएगा, लेकिन यह हम पर मुनस्सर है हमें क्या करना है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर यह साफ पढ़ने को मिलता है कि खुदावन के बंदा दाऊद ने अपनी लाइफ में घबराहट को नहीं लिया। यहोशू बादशाह ने खुदा की तरफ ध्यान किया और तभी एक लावी पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ और कहा डरना मत और घबराना मत। और आज का ये वचन आपको बताना चाहता है अपने केस के लिए मत घबराओ। आपका कर्ज कितना लंबा हो चुका है, मत घबराओ। आपकी बीमारी कितनी डेंजरस है, मत घबराओ। बाइबल मुकद्दस के अंदर आप पढ़ोगे हन्ना के जैसे आपके साथ होगा, सारा के जैसे आपके साथ होगा, और भी बड़े बड़े काम अपनी लाइफ में आप होते देखोगे। हालेलुया। अगर खुदा आस्तर के विरोधियों को सलीब तक पहुंचा सकता है तो वो आपकी लाइफ के अंदर भी ये करने जा रहा है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मेरी ये दुआ है कि आज का वचन आप फॉलो कर पाओ। मेरी ये प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से आज का वचन आपकी लाइफ को बनाए और आप अपनी लाइफ में पैनिक के अटैक को जाते देखो, आप अपनी लाइफ में टेम्परेरी चीजों को जाते देखो और परमानेंट ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में आते देखो। मैं एज ए मैन ऑफ गॉड ये आप पर, आपके केस पर ये डिक्लेयर करता हूं, वो स्टिल चीजें जो आपकी लाइफ में हैं वो आज के इस वचन की अथॉरिटी और इसकी पावर को रिसीव करे और आज से यीशु मसीह के नाम से स्टिल चीजें आपकी लाइफ के अंदर हिलना शुरू हो। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से हर एक कर्स आपकी लाइफ से जाता रहे, जनरेशनल कर्स जाए, जनरेशनल ऑल्टर आपकी लाइफ से चला जाए। मैं ऐसे मर्दे खुदा मायूसी की आत्मा को आपकी लाइफ से जाते देख रहा हूं राइट नाउ। परेशानी की आत्मा जाए आपकी लाइफ से, हर एक फेलियर की आत्मा आपकी लाइफ से चली जाए। बोलो आमीन राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। मैं आज के इस वचन की कुदरत को आपकी लाइफ पर बोलता हूं। आप घबराहट से निकल पाओ, पैनिक के अटैक से निकल पाओ, हर एक ट्रबल आपको छोड़कर जाए, हर एक एजिटेट की आत्मा आपको छोड़कर जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज
इस सरमन के वसीले से आपकी नई शुरुआत हो। मैं इस ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। आज से आपके बिजनेस की नई बिगनिंग हो यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार की नई बिगनिंग हो, आपकी पर्सनल लाइफ की नई शुरुआत हो, आपकी जीवन के साथ जुड़ी हर चीज की आज से नई शुरुआत हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा मत घबराओ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें वो इत्मीनान नहीं देता जो दुनिया देती है, और कहा मत डरो और मत घबराओ। और मैं आपकी लाइफ के अंदर एक घबराहट की आत्मा को जाने के लिए कमांड करता हूं राइट नाउ। हर एक शैतानी आत्मा मेरी आवाज को सुने, आपके बिजनेस से जाए, आपकी जॉब से जाए, आपके कैरियर से जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप अपनी लाइफ के अंदर हर एक कंफ्यूजन को जाते देखो, हर एक पैनिक के अटैक को जाते देखो, हर एक ट्रबल के अटैक को जाते देखो, हर एक त्रासों के अटैक को जाते देखो राइट नाउ, राइट नाउ। आप ऊंचा आमीन बोल के इस डिक्लेरेशन को अपने और अपने परिवार के लिए रिसीव करो, अपने केस के लिए रिसीव करो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबा साखरा नबाया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मेरे साथ जितने भी इस टाइम फेसबुक पे जुड़े हो, मैं आपको देख सकता हूं यीशु मसीह के नाम से। और इस वक्त आप जितने ऑनलाइन मीटिंग मेरे साथ अटेंड कर रहे हो, मैं आप पर और आपके परिवारों पर एज ए मैन ऑफ गॉड इस कलाम की अथॉरिटी को डिक्लेयर करता हूं जो आज हमने सुना। और मैं आप पर यीशु मसीह के नाम से ये बोलता हूं जो दाऊद कर पाया वो आप कर पाओ। वो लोग जो आपके खिलाफ हैं, आप तब भी अपने टारगेट को फोकस कर पाओ और हर एक इंसल्ट को अपनी लाइफ से गिरते देखो, अपने विरोधियों को गिरते देखो। यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी लाइफ के लिए ऐसे मैन ऑफ गॉड ये डिक्लेयर करता हूं, हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है वो आज के इस वचन की कुदरत से जी उठे। आप मरी चीजों को जीते देखो, अपनी खुशियों को जिंदा होते देखो, अपने कैरियर को जिंदा होते देखो, अपनी ब्लेसिंग्स को जिंदा होते देखो राइट नाउ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपकी लाइफ के लिए डिक्लेयर करता हूं, अगर हाबल का लहू बोल सकता है तो यीशु मसीह का लहू, बाइबल ये बताती है हाबल के लहू से उत्तम और ग्रेट बातें बोलता है। वो आपकी चंगाई के लिए बोले, यीशु मसीह का लहू आपकी बरकत के लिए बोले, यीशु मसीह का लहू आपकी लाइफ के जुओं को तोड़ने के लिए बोले, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बोले। अगर हाबल का लहू बोल सकता है तो मैं ये कहता हूं यीशु मसीह का लहू हाबल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। वो आपकी बढ़ोतरी के लिए बोले, वो आपकी चंगाई के लिए बोले, वो आपकी रिकवरी के लिए बोले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आज यीशु मसीह के ब्लड की पावर आपकी लाइफ को सिक्योर करेगी, आपके परिवार को सिक्योर करेगी, आपकी हेल्थ को सिक्योर करेगी। यीशु मसीह के ब्लड के पावर से आपकी टेस्टिमनीज रिलीज हो, आपकी टेस्टिमनीज रिलीज हो, आपकी लाइफ का भांजपन जाए, आपकी लाइफ की बेरोजगारी जाए। मैं रूह में आपके बिजनेस को छूता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके बिजनेस पर फेवर आए। मैं आत्मा में आपकी जॉब को छूता हूं, आपकी जॉब पर फेवर आए। मैं आपकी हेल्थ को छूता हूं, आपकी हेल्थ चंगाई को रिसीव करे। आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से बरकतों को ग्रहण करे राइट नाउ। मैं झगड़े की आत्माओं को आपके परिवार से जाते देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। झगड़े की आत्माएं आपके हस्बैंड की लाइफ से जाए, आपकी वाइफ से जाए। झगड़े की आत्माओं को मैं आपके परिवार से निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो शैतानी प्लान जो आपकी लाइफ के खिलाफ है वो डिस्ट्रॉय हो, वो डिस्ट्रॉय हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर वो शैतानी सेटिंग जो आप और आपकी लाइफ और आपके परिवार और आपके बिजनेस के ऊपर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबा साखरा नमाया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज का मैसेज आपको छुड़ाए, आज की डिक्लेरेशन आपको सेम न छोड़े। आज खुदावन की प्रेजेंस हम में से हर एक से बात करे और हम में से हर एक को ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम से। मैं मर्द खुदा होने के नाते
आपकी दुआ या दरखास्तों को खुदा के हजूर में रखता हूं। आप में से हर एक की मन की मुरादें पूरी की जाए, आप में से हर एक की मन की मुरादें पूरी की जाए। मैं अपने फादर के मसा में आपको छूता हूं यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से। इस टाइम जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं और आपको प्रोस्पेरिटी के लिए, आपको ऊंचाइयों के लिए, सरफराजियों के लिए और बरकतों के लिए ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से। सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। आज का मैसेज यीशु मसीह के नाम से आपको बरकत बख्शे। आज के मैसेज के वसीले से आपको और आपके घरानों को खुदा अनुग्रह बख्शे और आप ऊंचे लेवल पे जा पाओ यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। अगले वीक तक सलामत रहिए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।